रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 और उसके क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था कि हमने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है और दो मैट्रिसेस कब जो हैं वो मैट्रिसेस के लिए कन्फर्मेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उसका हमने एक बेसिक क्राइटेरिया भी पढ़ा था और उस क्राइटेरिया में हमने कहा था कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है। एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों तो मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होते हैं। तो अब हम इसका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो मैट्रिसेस के क्राइटेरिया के रिलेटेड है, जिसमें हमने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो आइए हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो आइए हम इसके फर्स्ट जो है मैट्रिसेस को देखते हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक बहुत इजी मेथड बताया था कि आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना है और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है। अगर इन दोनों की तादाद सेम होगी तो मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो आइए हम इसके काउंट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मुझे बताइए कि इस मैट्रिक्स का जो यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, क्योंकि इसमें 2 वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं। और अगर हम इसके साथ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें नंबर ऑफ रोज देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, क्योंकि ओरिजेंटल अरेंजमेंट में 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं। इसका मतलब है ये दोनों सेम हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे यस दीज टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जस्ट आपने यहां पे यस के साथ इसका आंसर कर देना है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये मैट्रिसेस जो हैं ये कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। सिमिलरली यहां पे कुछ और पार्ट्स लिखे हैं। अगर हम सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट के अंदर तो बहुत ईजी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर ही सेम है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो हमें क्राइटेरिया चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। तो यहां पे भी हम लिख देंगे इसका आंसर यस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। यहां पे थोड़ी सी हमें चेंजिंग नजर आएगी कि यहां पे हो सकता है कि क्राइटेरिया फुलफिल ना हो। चलें हम इसको चेक करते हैं। यहां पे देखें कि यहां पे फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास ये है, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ एक कॉलम है, ठीक है, यानी इसमें वर्टिकल अरेंजमेंट 1 है। तो इसके साथ जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रोज अगर 1 हो तो फिर ये मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 है और इसमें नंबर ऑफ रो जो है वो 2 हैं। तो आपको पता है कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, कि 1 जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल नहीं है। क्लियर हो गया। इसी तरह से आप अगर इस लास्ट पार्ट को देखें तो लास्ट पार्ट के अंदर भी इसी चीज को हम देखेंगे कि यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, क्योंकि 3 वर्टिकल अरेंजमेंट है तो 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और नंबर ऑफ रोज कितनी है 3। इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, तो तादाद सेम हुई। तो हम यहां पे लिख सकते हैं यस दीज मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाई। तो बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। आपने जस्ट क्या करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करना है और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को चेक करना है। इस तरह से आप मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को बता सकते हैं। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4। तो इसके अंदर अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो इसकी स्टेटमेंट में आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी, और हमने फाइंड क्या करना है ए बी एंड सेकेंड पार्ट है बी ए, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल का मतलब ये है कि अगर ये पॉसिबल हैं, यानी इसका मतलब ये है कि वो हमें ये कहना चाह रहा है कि आपने पहले ये चेक करना है कि क्या ये मैट्रिसेस
मल्टीप्लिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो देन हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अगर हम पहले इसके फर्स्ट पार्ट को देखें इसके सोल्यूशन के अंदर, तो सोल्यूशन के अंदर अगर फर्स्ट पार्ट ए बी है, यानी हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं और बी की नंबर ऑफ रोज भी हमारे पास 2 हैं। इसका मतलब है ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आइए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे लिखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स 3 0 -1 2, सेकेंड मैट्रिक्स इसके साथ लिखेंगे 6 5। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा है प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर कि हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है 3, वो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 × 6, और सेंटर पे हमारे पास कौन सा साइन आएगा, प्लस का। 0 जो है सेकंड एलिमेंट है और इसका सेकंड एलिमेंट 5 है, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। इस तरह ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम मूव करेंगे सेकंड रो को। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट -1 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 6 है, तो -1 × 6 प्लस इसका सेकंड एलिमेंट 2 है और इसका सेकंड एलिमेंट 5 है, 2 × 5। तो ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 × 6 18 प्लस 0 × 5 0, -1 × 6 -6 प्लस 2 × 5 10। तो अब इसको अगर हम लास्ट सिंप्लीफाई करें तो 18 + 0 that is 18, 10 - 6 that is 4, and here is your answer. This is the answer of AB. तो अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो BA, अगर BA हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि BA मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब BA के अंदर देखें तो B अब यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स कहलाएगा, तो B के अंदर तो सिर्फ 1 कॉलम है लेकिन A के अंदर दो रोज हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद नंबर ऑफ रोज की तादाद से मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि BA जो है हम यहाँ पे लिखेंगे BA is not possible for multiplication। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड पार्ट का आपके पास आंसर है, इट इज फर्स्ट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके अगले क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।